तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये एनसीईआरटी की बुक का आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें जो अभी हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो सिर्फ इतना पार्ट होगा। ठीक है, ये पार्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये पार्ट देखने के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलो अब देखो, कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी जो डिफ़ाइन होती है वो किसी फंक्शन के लिए डिफ़ाइन होगी। हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सपोज़ करो वो फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज़ द गिवन फंक्शन। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए जब कोई कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, और उसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम करने जाएंगे तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ आएगा। देखो तो क्या हुआ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से तक ड्रॉ कर दिया ग्राफ। जब हम इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो बड़ी इजीली हमने बिना किसी ब्रेक के इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस फंक्शन, अब मान लीजिए कोई जिस कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होगा कि जिसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकें, वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब देखो तो इस जो ये कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ये कंटिन्यूटी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये ज़्यादा आपको समझ तब आएगा ना। पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझना भी एक चीज़ होती है, तो आप कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ लो, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी होती है फंक्शन की, वो मान लीजिए किसी पॉइंट पे डिफाइन हो रही हो, तो किसी पॉइंट पर सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और मैं बोलता हूँ कि अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x is equals to a। ये पॉइंट है x is equal to a और इस पे कहा जा रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स फंक्शन, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, कह रहे हैं हम कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है ए एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। तो कैसे करते हैं हम, तो ये कब होगा, जब x की लिमिट a पे ये किसके इक्वल होगी, f ऑफ a के। बात समझ में आ रही है, जब ये चीज़ हुई तो फिर अगर हम एक और चीज़, एक चीज़ होती है हमारी LHL और लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL और ये फंक्शन, ये भी कंडीशन होती है। अब बताऊंगा मैं ये कब लेफ्ट हैंड लिमिट कब और राइट हैंड लिमिट कब निकालनी है, ये भी कंडीशन आपको बताऊंगा, ये भी कंडीशन बताऊंगा कब कब होता है। ठीक है, अब देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो पता चलेगा आपको। तो इसमें भी लिमिट ही लगती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट
ए, ये भी एट ए, और ये फंक्शन आपका एफ ए। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती है तो इस कंडीशन में भी एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसमें भी एक कंटिन्यूअस होगा। अब अगली चीज़ है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन, अब इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, हमने एक पॉइंट पे बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब किसी इंटरवल की अगर बात करें कि इस पूरे इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा कि सपोज़ कीजिए हमारा इंटरवल फंक्शन इज़ एफ एक्स, ठीक है, और इंटरवल जो है हमारा ए और बी है, दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि सपोज दिस इज द, हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स बन गया, ठीक है, दिस इज एफ एक्स, तो ये ए है, बी है, ए बी। ओपन इंटरवल में क्या होगा कि आपका फंक्शन कब कहा जाएगा कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, जब आपका जो गिवन फंक्शन है इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, ठीक है, एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स पे, मतलब कि सभी पे कंटिन्यूअस है, बस ए और बी पे नहीं कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ इंटरवल। सिमिलरली इन क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए वही चीज़ है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए पूरे इंटरवल के दौरान, और पॉइंट पे भी एंड पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फंक्शन क्या कहलाता है कि ये इस क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ये नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है, और कोई लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे एफ एक्स की। भाई कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आप कब बता तो रहे हो कब फंक्शन कोई कंटिन्यूअस होगा, अब डिसकंटिन्यूअस कब होगा वो भी तो जानना चाहिए ना। डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब ये नॉट इक्वल टू आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये इनमें से कोई नॉट इक्वल टू आए, मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हुआ बट नॉट इक्वल टू एफ ए हुआ, इस केस में भी डिसकंटिन्यूअस होगा आपका फंक्शन। अगर मान लीजिए लिमिट ही ना एग्जिस्ट कर रही हो एफ एक्स की, तो उस केस में भी आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलो अब कुछ, अब जब हम अलजेब्रा अप्लाई करते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, अलजेब्रा छोड़ो। एडिशन, जब आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मेक्स कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रही बात, कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या देता है हमें, कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड रेशियो, ये भी क्या होगा, ऑल्सो गिव्स कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसकी कंडीशन भी है कि ऐसा मैंने लिखा नहीं, तो ये मत समझना कि किन्हीं भी दो फंक्शन का आप प्रोडक्ट या रेशियो कर दोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। जब जो दो फंक्शन आपके होंगे दे शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट कंटिन्यूअस आएगा। और जो रेशियो की बात करी मैंने, तो a अपॉन बी जो डिनोमिनेटर होगा वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी केस में
ये फॉलो होता है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कंपोजिशन से क्या समझते हो? कंपोजिशन मतलब कि जो एफ ऑफ जी निकालते हैं, फॉग GOFF निकालते हैं, ठीक है ना, दिस इज कंपोजिशन। चलो अब कुछ फैक्ट्स कह लो इन्हें, जो कि कंटिन्यूटी में होते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं सभी पॉइंट्स पे। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये मॉड एक्स कर लिया, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आर कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन में, ठीक है। थर्ड, log x इज कंटिन्यूअस इन 0 से इन्फिनिटी में अपने डोमेन में, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये फैक्ट याद रहने चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्ट ये चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा इसी से सॉल्व होगा, ये ध्यान रहे, क्वेश्चन हमारा इसी से सॉल्व होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि देखते हैं क्वेश्चंस करने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। शो दैट गिवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे मॉड एक्स पे, ठीक है। मॉड एक्स को हम प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। चलो तो गिवन फंक्शन दैट इज mod of x, fx is equals to mod of x is continuous at, सिर्फ कंटिन्यूस, चलो पॉइंट पे नहीं अभी करेंगे हम, कंटिन्यूस है कि नहीं है ये फंक्शन हमें बताना है, ठीक है। चलो अब कंटिन्यूस हमें शो करना है, तो स्टेप जो 1 होगा हमारा, स्टेप 1 होगा, इसमें क्या होगा, लेट अस टेक के, एक के हम रियल नंबर सपोज करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये एक्सपेंड करना भूल गया मैं, एफ एक्स विल बी माइनस एक्स कब? व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और दिस इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। लेट अस टेक के अ रियल नंबर, एक की रियल नंबर है सच दैट के लेस देन 0। के लेस देन 0 के लिए क्या मतलब है? के लेस देन 0, तो इसका मतलब f ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k। ये चीज़ समझ में आ रही है?
x को हमने k से रिप्लेस किया, f ऑफ x था हमारे पास, तो ये इसको हमने f ऑफ k लिख दिया, और k इज़ लेस देन 0 तो माइनस k। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और अब सेकंड स्टेप जो है हमारा, अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लिमिट। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, सॉरी x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू k, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू k, और fx की जगह क्या है आपका माइनस एक्स, तो विच मीन्स माइनस के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो, हम इसके पहले मैंने क्या बताया था आपसे यहाँ पे, फर्स्ट तो f ऑफ k इक्वल है किसके, लिमिट, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ के। आ रहा है, आ रहा है ना, विच मीन्स व्हाट, जो आपका हैंस लिखेंगे, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स लेस देन 0। ठीक है ना, लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होगा आपका, स्टेप 2, वही काम है। फिर से आप लेट अस टेक, आपने k लिया रियल नंबर सच दैट k ग्रेटर देन 0। नाउ एफ के ग्रेटर देन 0 के लिए दिस इज k। ठीक है, नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k is fx is equals to limit of x tends to k is plus x is equals to k। ठीक है, तो limit of x tends to k fx is equals to fk। ठीक है, hence फिर वही कहानी, fx is continuous at all points greater than 0। ठीक है, अब देखो तो हो तो गया, ये सॉल्व कर लिया आपने। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ एक्स जो है आपका कंटिन्यूअस होगा ऑल पॉइंट्स पे, और ये क्या है, ये भी कंटिन्यूअस होगा ऑल पॉइंट्स पे। ठीक है, ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी आपका। एग्जाम्पल 2, तो जो है दिस इज एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, वैल्यू है mod x प्लस 3, इफ लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2x, if minus 3x 3, this is 6x plus 2 if x greater than or equal to 3। ये हमारा फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, इसे
ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही काम है। सबसे पहला लेट अस टेक के अ रियल नंबर। ठीक है, नाउ अब किसके लिए, फॉर के लेस देन -3, के लेस देन -3 और के इज इक्वल्स टू -3। चारों के लिए करना है हमें कि दिस इज -3 सॉरी, और के ग्रेटर देन 3 और के इक्वल्स टू 3, इन सब के लिए हमें करना पड़ेगा। चार है ना, कितने हैं, 1 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 है टोटल, यहाँ पे भी है 1 2 इसमें 3 4 5। ठीक है, अब 5 के लिए आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फॉर के लेस देन -3। के लेस देन -3 के लिए एफ के आपका क्या हो जाएगा, 10 विल बी के लेस देन -3। तो जब x माइनस एक्स होगा, यहाँ पे x इज जब लेस देन -3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स अगर k रख रहे हैं तो -k+3। ठीक है, ये तो एफ की हो गया। और क्या, लिमिट x टेंड्स टू k -x+3, k की वैल्यू पुट करोगे देन आपका अगेन ये आ गया k+3 विच इज इक्वल्स टू एफ के। मतलब क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर k इज इक्वल्स टू -3, k इज इक्वल्स टू -3। अब देखो k इज इक्वल्स टू -3 के लिए आपको LHL और RHL फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो k इज इक्वल्स टू -3 के लिए आपने क्या किया, ये रहा, दिस इज k इज इक्वल्स टू -3, तो दिस विल बी माइनस ऑफ -3, नेगेटिव निकलेगा तो ये आपका हो गया फॉर k इज इक्वल्स टू -3। हाँ, तो माइनस ऑफ -3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आ गया। अब जब इसमें आप LHL निकालोगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस होगा, -3 माइनस, विच मीन्स -3 माइनस, विच मीन्स ये आपका हो गया इसके लिए। तो ये आपका हो जाएगा दिस विल बी माइनस ऑफ x और +3। ठीक है, तो सिमिलरली ये इज इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस ऑफ -3 +3 विच इज इक्वल्स टू 6। नाउ RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 प्लस आपका कौन सा है, ये। ठीक है, -3 प्लस आपका है, तो दिस इज -2 इंटू -3 विच इज़ इक्वल्स टू, तो ये -2x हो गया, और ये आपका -2 इंटू -3 विच इज़ इक्वल्स टू 6 अगेन। तो आपका एफ के, देयर फोर एफ के इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो कंटिन्यूअस आ गया ये भी। नेक्स्ट इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, अब इसके लिए करेंगे। तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं पे कर दे रहा हूँ। अब जब इसके लिए करने जाओगी, फॉर लेस देन और इक्वल, सॉरी k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3,
एंड लेस देन 3, इसके लिए जब करोगे तो आपका इस केस में एफ के क्या आएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ 2k या और लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, ये x टेंड्स टू k और fx, और ये आपका क्या हो गया, अगेन लिमिट x टेंड्स टू k और माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस 2k। जगह नहीं थी तो ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वही चीज़ है, लिमिट x टेंड टू k fx इज इक्वल्स टू fk, ठीक है। तो कंटिन्यूअस। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये नाउ फॉर k ग्रेटर देन 3, सॉरी k ग्रेटर देन 3 के लिए, k ग्रेटर देन 3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, दिस इज fk इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3 विच इज 6k प्लस 2, ठीक है। ये हो रहा है। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k विच इज इक्वल्स टू fx, अगेन लिमिट x टेंड्स टू k, तो ये आपका हो जाएगा 6k प्लस 2 अगेन, ठीक है। फिर इसका मतलब इस डोमेन में भी आपका fx कंटिन्यूअस है, इस वाले में भी लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू सॉरी fx और x टेंड्स टू k इज इक्वल्स टू लिमिट fk, ठीक है। ये आ रहा है। तो अगेन कंटिन्यूअस इस टाइम भी। नाउ अब इक्वल के लिए करेंगे, k इज इक्वल्स टू, लास्ट बचा है k इज इक्वल्स टू 3 के लिए, फॉर k इज इक्वल्स टू 3 के लिए, तो वही चीज़ फिर से एफ के क्या आ जाएगा इस केस में। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब k इज इक्वल्स टू 3 कर रहे हो आप, तो आपका देखो यहाँ पे भी आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आएगा, तो LHL आपका LHL क्या होगा, LHL आपका सॉरी आपका जो k इज इक्वल्स टू 3 है, तो आप इसमें इज इक्वल्स टू के लिए फिर से वही आप दो निकालना पड़ेगा, LHL और RHL। तो पहले तो इसको एफ के निकाल लो, एफ के विल बी वॉट, तो k इज इक्वल्स टू 3 के लिए तो 6k प्लस 2, ठीक है। नाउ LHL क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस कौन है, मतलब कि 6x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 6k प्लस 2। नाउ RHL राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, सॉरी ये RHL और ये LHL, ठीक है। तो LHL आपका क्या है, LHL इज योर माइनस, तो माइनस ऑफ 2x, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k। अब देखो यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। बात समझ में आई। ये आपका था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। क्वेश्चन देख लेना। तो करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 हमको 5 के लिए हमको कंटिन्यूअस
मतलब कंटिन्यूटी बतानी है, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं आता है आपको कोई क्वेश्चन, आप समझना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या पूछना है, ड्रॉप अ कमेंट। ओके, नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 और क्या है बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको बताना क्या है, आपको रिलेशन बताना है किसमें, ए और बी में। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन इन ए एंड बी, जिसके लिए आपका जो ये गिवन फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सो दैट फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 पे हो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस बोल रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। बस यही चीज़ दिखाओ, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब सबसे पहले तो f3 फाइंड कर लेते हैं। f3 आपका कहाँ से आएगा, दिस इज 3a प्लस 1, इसमें पुट करोगे आप, f3 आप इसमें पुट करोगे, यू विल गेट फर्स्ट, इसमें पुट कर दोगे आप, यू विल गेट LHL। अब देखो LHL मतलब कि लिमिट, LHL आप निकालोगे, LHL लिख देते हैं यहाँ पे, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ये कितना होगा 3 माइनस मतलब कि दिस वन, तो 3a प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू 3 प्लस में मतलब ये 3b प्लस 3, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका LHL और RHL इज इक्वल टू f3 होना चाहिए, तो LHL और RHL इक्वल कर देते हैं, मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL, क्योंकि आपका ये और ये तो इक्वल है ऑलरेडी, तो दिस इज 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो दिस इज 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 2, तो a माइनस b इज इक्वल्स टू व्हाट 2/3, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन करना आपको कुछ समझ आ गया होगा, तो आपको बेसिकली यही चीज़ प्रूव करनी है, या तो फिर एक और था ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, ये दोनों आपको बस शो करना है, यू विल गेट योर आंसर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो कंटिन्यूटी टॉपिक था जो हमारा एंड हो गया है। इसके अगली वीडियो में इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है, मतलब दिस इज़ द हाफ पार्ट था, ये हाफ पार्ट था इस चैप्टर का, और हाफ पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो पढ़ने से पहले, जब आप अगली वीडियो देखने आएंगे, उससे पहले आपको एक चीज़ नोट करके रखनी है, जो कि यूज़ करेंगे हम, आप आगे यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन अपनी रोक लीजिए, ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, एंड नोट डाउन दीज 17 फार्मूलाज। ठीक है, 17 रिजल्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशंस के,
ये आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। 17 फार्मूला, तो इन्हें नोट करिएगा। अगली वीडियो देखने आने से पहले आपको ये फार्मूलाज नोट करने हैं और याद करिएगा, कोशिश करिए कि याद हो जाए आपको, ठीक है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।